हमारे साथ में यहाँ पे आज ये मीटिंग रखी गई है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ में ही हमने यहाँ पर आपके जो प्रिंटिंग प्रेस हैं प्लस हमारे जो जितने भी प्रिंट करने वाले कुछ एस्टेब्लिशमेंट हैं इंक्लूडिंग साइबर कैफेज, उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि 16 तारीख को माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी लोकसभा और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2024 को घोषित कर दिया है। 16 तारीख से हमारे जिले में और सभी पूरे देश के अंदर आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता के साथ ही जो एमसीसी जिसको कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके साथ ही कई कानून शुरू हो जाते हैं। वो सब कानूनों की जानकारी देने के लिए आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया है। कुछ चीज़ें जो खास तौर से प्रिंटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के जो पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, हम पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे ताकि प्रिंटर्स फ्री हो सके। उसके बाद फिर हम पॉलिटिकल पार्टीज से सेपरेटली अपना बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू हुआ है उसकी सर्टेन गाइडलाइंस है और जो कि आज हम यहाँ पर शेयर भी करेंगे आपके साथ में। इसके रिगार्डिंग ईसीआई ने अपने तरफ से एक एलोबरेटिव एग्जॉस्टिव प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है। वो ऑनलाइन अवेलेबल है ईसीआई की वेबसाइट्स पे भी, और हमारे से भी अगर आपको चाहिए तो हम उसका लिंक आपको शेयर कर सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं। सीईओ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भी उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसके अंदर कई दिशा निर्देश किए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने भी यहाँ से आपका एमसीसी वायलेशन को मद्देनजर रखते हुए एनफोर्समेंट करने के लिए उसका भी एक सर्कुलर ऑर्डर हमने जारी कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, जो प्रिंटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ बैठी है उनको जानना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, खास तौर से जो कैंडिडेट्स है प्रोस्पेक्टिव, उनका इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको मॉनिटर किया जाता है। वो मॉनिटरिंग के लिए हमारे यहाँ पर सेल बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी कमीशन द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर असिस्टेंट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के नोडल ऑफिसर रहते हैं। वो असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर कहलाते हैं। वो हमारी मैडम है यहाँ पर, उनकी एक टीम है। इस चीज़ को एक्सपेंडिचर को फील्ड में मॉनिटर करने के लिए हमारी तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाई गई है, एसएसटीज लगाई गई है, वीएसटी भी हैं, वीडियो सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स और वीवीटी भी है। बेसिकली कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है पॉलिटिकल पार्टी का, उसके लिए आपको पहली तो उसकी परमिशन लेनी है एमसीसी के तुरंत बाद में। प्रिंटर्स को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ में अगर कोई टेम्पलेट पोस्टर्स छपवाते हैं, बिना प्रिंटर की डिटेल्स के वो कभी नहीं छप सकता है। अगर वो ट्रेस किया जाता है आपके नाम पर, किसी भी व्यक्ति के नाम पर, उसके लिए कानून में प्रावधान है। वो प्रावधान मैं आपको बताना चाहूँगा। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 जिसके क्लॉज 127A वो साफ कहता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रिंटिंग ऑफ पैम्पलेट पोस्टर्स। इसके बारे में हमने फर्स्ट दिन जब ये एमसीसी लागू हुई थी, चुनाव की घोषणा हुई थी, तब भी हमने प्रेस ब्रीफ में बता दिया था ताकि कोई वायलेशंस इसके अंदर ना हो। नो पर्सन शैल प्रिंट और पब्लिश और कॉज टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड एनी इलेक्शन पैम्पलेट और पोस्टर विच डज नॉट बेयर on its face the names and address of the printer and publisher thereof। तो जब ये कहते हैं कि नो पर्सन, इसका मतलब कोई भी नहीं, तो चाहे से वो एस्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस हो या आप लोग में से कोई भी बंदा हो या कोई भी फॉर दैट मैटर। स्पेशली जब कैंडिडेट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट या पार्टी अगर उसको हायर करते हैं, ऑथराइज करते हैं, उसके बाद में आप जब प्रिंट करते हैं उसकी कॉपीज हमारे पास में आनी होती है।
अगर कैंडिडेट उसको कहते हैं कि ये हमारे से रिलेशन नहीं है, अब हमें नहीं पता है, उसको अगर वो नकार देते हैं तो जो भी पर्सन है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उसके अंदर पिनल प्रोविजंस हैं आईपीसी के अंदर, जो कि 6 महीने तक जेल भी हो सकती है और उसमें मॉनेटरी फाइन भी है। तो ये हो गया आपकी प्रिंटिंग से जुड़ी हुई चीज। 171H इसी एक्ट का आईपीसी का ये प्रोहिबिट करता है क्या? सेक्शन 177H ऑफ आईपीसी प्रोहिबिट्स इनकरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटर आलिया एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर और पब्लिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग और प्रोक्योरिंग द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट विदाउट अथॉरिटी फ्रॉम द कैंडिडेट। तो आपको ये प्रोविजंस मैंने बता दिया है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं इसको डिटेल के अंदर। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज आती है जो मीडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पॉलिटिकल पार्टीज को इस बारे में जानना चाहिए, जो कि एडवर्टाइजमेंट है पॉलिटिकल नेचर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में। उसके लिए हमारे यहाँ पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बैठी है जिसको डीओ चेयर करते हैं। आपको कोई भी टीवी चैनल पर, केबल नेटवर्क पर, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, रेडियो, एफएम, सिनेमा हॉल, ऑडियो वीडियो डिस्प्लेस किसी भी तरह का होता है, इस कमेटी को पहले आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा अगर आप कोई भी ऐसा मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो पब्लिक प्लेस में, इंटरनेट पे, जिसको आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो पहले वो सर्टिफाई करेगी ये कमेटी। उसके लिए आपको अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो भी आप बना रहे हैं, उसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। वो अप्रूवल होगा कमेटी का, वो रिजेक्ट भी हो सकता है, वो कमेटी के ऊपर है। आप वो सबमिट करेंगे, उसको कमेटी देखेगी, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेशन देगी। उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना होगा और कमेटी अकॉर्डिंगली आपको उसको रिटर्न बैक करेगी रिप्लाई। जो एमसीएमसी कमेटी है ये, उसके लिए भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को भी हम आपको शेयर करेंगे ताकि आप लोग को भी इसमें समझ में आए कि किस तरह का प्रोसेस है। प्री सर्टिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट्स भी होंगे, उसके लिए डूज एंड डोंट्स हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपका जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट होगा इसमें, वो भी आपको मेंशन करना होगा। पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के अलावा अगर ये एडवर्टाइजमेंट इशू करता है कोई, तो वो उसको ओथ देनी पड़ेगी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के लिए ये नहीं है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट उसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। तो पॉलिटिकल नेचर का अगर कोई भी वीडियो वगैरह कुछ बन रहा है, वो इस कमेटी के बिना चलाया नहीं जा सकता है, वो सर्टिफिकेशन होना पड़ेगा, अदरवाइज वो वायलेशंस में आ जाएगा। कमेटी के पास में राइट टू रिफ्यूज है। अगर उसकी अपील उसको करनी है एप्लीकेंट को, तो वो स्टेट लेवल अपीलेट कमेटी है, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐड किसी पार्टी के और कैंडिडेट के अगेंस्ट में अलाउड नहीं है। सोशल मीडिया का जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की डेफिनेशन में आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप जो भी कैंडिडेट होंगे प्रोस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट है कि फॉर्म 26 के अंदर सोशल मीडिया के अकाउंट्स की डिटेल भी आपको देनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट expenditure of social media campaigning including expenditure on political advertisement, cost of maintaining accounts, developing content and salary of the employees who manages the account in the election expenditure account of the candidate। ये सब डिटेल्स पॉलिटिकल पार्टीज को प्लीज नोट करनी चाहिए। एमसीएमसी कमेटी के लिए एक फॉर्मेट डिवाइस किया गया है एप्लीकेशन के लिए एज पर गाइडलाइन मैनुअल के हिसाब से, और परमिशन का भी फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आप लोग को शेयर कर लिया जाएगा। और परमिशन जैसे देंगे उसका भी फॉर्मेट है, ताकि प्रोसेस के अंदर समय ना लगे, हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई। अब मैं आपको बेसिक थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। ये
पूरा मैनुअल तो आपको मिल ही जाएगा, बट कुछ कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानना चाहिए इसके अंदर कि डूज एंड डोंट्स कैंडिडेट के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। हम आपके लिए चेकलिस्ट वगैरह भी रखी है, जिसके अंदर हम जितने भी अभी तक के जो सर्कुलर्स ऑर्डर्स इशू किए हैं एज पर दी इंस्ट्रक्शन ऑफ ECI एंड CO अरुणाचल प्रदेश, उसको पूरा एक हम सेट दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। पब्लिक प्लेस जो है वो सभी पार्टीज के लिए खुला है, लेवल प्लेइंग फील्ड। ECI बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस कर चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर भी। इसके अंदर साफ साफ ये कहा गया है कि किसी भी पार्टी और कैंडिडेट्स के लिए पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DOs का काम है। हम इसको पूरा इंश्योर कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको भी इसमें सहभागिता करनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट का क्रिटिसिज्म सिर्फ पॉलिसी, प्रोग्राम, पास्ट रिकॉर्ड और वर्क पे होना चाहिए, पर्सनल लेवल पे उसको नहीं होना चाहिए। लोकल अथॉरिटीज़ को आपकी जो भी प्रपोज मीटिंग्स वगैरह होगी उसकी जानकारी हमको देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर परमिशन सेल बनाया गया है। आपको अगर कोई भी प्रोग्राम करना है, कोई भी रैली करनी है, लाउड स्पीकर की परमिशन, वो सब आपको पहले लेनी पड़ेगी। बिना उस परमिशन के कोई भी प्रोग्राम अलाउड नहीं होगा। आपको सुविधा हो इसीलिए हमने परमिशन सेल में एप्लीकेशन फॉर्मेट्स वगैरह और जो परमिशन देंगे उन सब की पूरी तैयारी कर रखी है, बट आपको 2 दिन पहले अप्लाई करना होगा ताकि प्रोसेस करने में आसानी हो। आपके गाइडलाइन के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे ID कार्ड्स वगैरह आप लोग के भी होने चाहिए, और रेस्ट्रिक्शंस जो हैं व्हीकल्स के, कोई भी ऑफिशियल व्हीकल किसी भी इलेक्शनरिंग के लिए बाय एनी कैंडिडेट नहीं किया जा सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। डोंट्स भी इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये सब हम आपको शेयर करेंगे, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ना चाहूँगा। लाउड स्पीकर का यूज़ के लिए भी हमने ऑर्डर्स इशू किए हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही हैं। व्हीकल्स के अंदर अगर लाउड स्पीकर यूज़ करने उसके लिए भी परमिशन सेल से आपको परमिशन मिलेगी। स्पेसिफिकली आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि हम ये सब चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। कोई भी लीकर का डिस्ट्रीब्यूशन कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ऐसे वायलेशंस ड्यूरिंग इलेक्शंस, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। इम्पोर्टेंट है, नो पर्सन हु हैज़ बीन असेस्ड टू हैविंग अ सिक्योरिटी थ्रेट and therefore provided official security or who has private security guard or himself shall be appointed as an election agent or polling agent or counting agent। ऐसे इंसान को नहीं आना है जिसको खुद को कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, ऐसे ऑन रिकॉर्ड है तो आप उनको कोई ये अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इंस्ट्रक्शंस डिटेल है, उसका पूरा कंपेंडियम है। हम आपको एक ये एजेंडा, ये पूरा हमारा ब्रीफिंग के साथ में ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ये 2 QR कोड्स भी है जिसके अंदर आप स्कैन करके अपने लिंक पे जा सकते हैं, जहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो इसके अंदर आपको जानकारी हमने दी है डूज एंड डोंट्स की। इलेक्शन कैंपेन के अंदर आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। लिमिट्स जो है कैश कैरी करने के, उसकी जानकारी है। आपके कैंडिडेट खुद, एजेंट, पार्टी वर्कर या कोई भी अगर कैश कैरी करता है उसकी जानकारी इसके अंदर है। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के यूज़ का रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि हमने ऑर्डर्स भी इशू किए हमारे सर्किट हाउस, क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है उसके अंदर एंड ऑब्जर्वर भी वहाँ होंगे, तो इसीलिए हम उसको किसी और को नहीं दे पाएंगे। हमारे गेस्ट हाउस की लिमिट्स है, और अगर ग्राउंड वगैरह कोई यूज़ करनी पड़ती तो एज पर गाइडलाइन आपको उसकी परमिशन लेनी है। MCMC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। नंबर ऑफ व्हीकल्स नॉमिनेशन के टाइम पे कितने हो सकते हैं उसकी जानकारी इसके अंदर है। कैंडिडेट प्लस 4 प्रपोजर, उसके अलावा कोई RO के चैम्बर में नहीं आ सकता है। 100 मीटर का पेरीमीटर होगा RO के ऑफिस से, बेसिकली इस ऑफिस के पेरीमीटर होगा, उसके अंदर गाड़ियां नहीं आनी है।
एक साथ 10 गाड़ियां नहीं आनी है, 3 गाड़ियां, और पेरीमीटर के अंदर 3 गाड़ियां, पेरीमीटर के अंदर 3 गाड़ियां, और अगर कोई काफिला भी चल रहा है तो 10 का लिमिट है उसका। 10 गाड़ियां एक साथ चल सकती है, उसके अलावा गाड़ियां नहीं चल सकती है। ये गाइडलाइन में आप पढ़ लें। जो लास्ट 48 आवर्स होंगे, साइलेंस पीरियड होगा, प्रोहिबिटरी पीरियड होगा, उसके अंदर कोई कैनवसिंग कैंपेनिंग नहीं होनी है। आप प्लीज़ उसको कंप्लाई करें, अदरवाइज ये वायलेशंस होंगे और एक्शंस होगा उसके ऊपर। इलेक्शन मैनिफेस्टोस के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस है, यूज़ ऑफ व्हीकल्स के रेस्ट्रिक्शंस है। पैम्पलेट और पोस्टर्स के लिए हमने अभी बता दिया है आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल एमसीएमसी के लिए बता दिया गया है। मिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्लियर इलेक्शन कमीशन ने भी ये बोला है कि मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ों के ऊपर पूरी नज़र है, और जहाँ पे भी ये ट्रेस किया जाएगा कि जो भी अगर इसको स्प्रेड कर रहे हैं तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पेड न्यूज़ वगैरह इंपॉर्टेंट है, उसके भी आपको इसमें गाइडलाइंस में दिए गए हैं। ये सब चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी। ये जो हम लिस्ट आपको बता रहे हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इलस्ट्रेटिव है, इसीलिए ये आपको गाइडलाइंस के हमने शेयर कर दिया लिंक, जो कि आपको जाके और पढ़ने होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि थोड़ा समय निकाल के इसको पढ़ें। इसमें बाइक से लेकर रोड शो से लेकर सब चीज़ों की गाइडलाइन है, और लाउड स्पीकर की इसके अंदर यूज़, फ्लैग्स कैसे यूज़ करने हैं। अभी आप जानते हैं कि हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स और टीम्स ग्राउंड पे सभी जो पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट था उसको हटा रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी का कोई फोटो वगैरह नहीं है तो वो एमसीसी का इन्फोर्समेंट ही है, तो आप प्लीज़ उसको रेस्पेक्ट करें। आपके कैंपेन ऑफिस टेम्परेरी हो उसके लिए इसके अंदर गाइडलाइन है। एसएमएस के मिसयूज के प्रोहिबिशन के लिए भी इसमें गाइडलाइन है। पॉलिटिकल पार्टी का नेम, सिंबल, बैजेस, साइन, स्लोगन, ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन यूज़ कर सकते हैं, ये इसके अंदर गाइडलाइन में लिखा हुआ है। किसी भी तरह के रिलीजन और रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर आप कोई कैनवसिंग ना करें, ना कोई किसी की फीलिंग्स को आहत करे या इन्वोक करे, ये क्लियर इसके अंदर लिखा हुआ है। कुछ फंक्शनरीज जो कि इस कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्टर्स नहीं हैं, वो कैंपेन पीरियड ओवर होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रह सकते हैं, तो दैट हैज़ टू गो आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो ये चीज़ आपको नोट करने वाली है, इसको हम एनफोर्स करेंगे। स्कूल ग्राउंड को कैंपेन के लिए अगर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, नहीं करना है, नो ऑब्जेक्शन किससे लेना है, उसमें सब लिखा हुआ है ये गाइडलाइन के अंदर। होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट जो आपको करने मैंने आपको बताया है, उसकी कमेटी है। डिस्प्ले आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोई मीटिंग नहीं हो सकती है, किसी भी तरह की इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्लेस को, गवर्नमेंट ऑफिस को किसी भी तरह के कैंपेनिंग, इलेक्शनरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना उसकी परमिशन मिलेगी। लास्ट 48 आवर्स के लिए ये एडवाइजरी है कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ये भी इसका पार्ट है कि आपको क्या फॉलो करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप इसको प्लीज़ पढ़ें। जितने भी आपको वीडियो डिजिटल के कैंपेनिंग के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है, उसका फॉर्मेट है हमारे पास में, ये मैनुअल के हिसाब से, उस मैनुअल को आप पढ़ लें। उसमें अंडरटेकिंग्स भी हैं, कंडीशंस भी हैं, उसी फॉर्मेट के अंदर आपको ये करना होगा। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लगाई गई हैं पॉलिटिकल फंक्शनरीज पे इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी आफ्टर द कैंपेन पीरियड इज ओवर, जैसे मैंने आपको बताया। ये कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं जो व्हीकल्स यूज़ के लिए, तो हमने ये कुछ हाईलाइट किए हुए हैं आपके लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है।